राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके साथ धोती सलवार की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 3 मीटर सिल्क का फैब्रिक लिया है। आप चाहें तो 2.5 मीटर में भी बना सकते हैं। इसको पहले मैं अखबार पर कटिंग करके दिखाऊंगी। तो देखिए, हम इसे शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने न्यूज़पेपर लिया है। इसे हम यहाँ लंबाई मानेंगे और ये चीज़ हम इसकी चौड़ाई मानेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ मान करके चलना है, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपको एक तरीका बता रही हूँ, सीधे कपड़े पर ना बता करके, ताकि आपको कटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो और कोई भी चीज़ गलत ना हो। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो मेजरमेंट है, यहाँ हमारा हिप है वो है 36 इंच का, जो हमारी लेंथ है वो है हमारी 35 की, और जो हमारी वेस्ट है वो है 34 की। तो देखिए, जो हमारा कपड़ा, जो हमारा अखबार खुला हुआ था, उसे हमने डबल कर लिया है। और डबल करने के बाद हमें इस तरीके से कोने से मोड़ करके इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए कैसे करना है। जिधर से आपका हाथ सही बैठे, सेट सही हो, आपका हाथ सही सेट हो, उधर से आप इसे फोल्ड करके इसका निशान लगा सकते हैं। तो देखिए, जिधर से खुला वाला हिस्सा है, इधर तो हम लगाएंगे अपने जो हमारे मियानी होती है उसका निशान, और जहाँ से जो हमारा फोल्ड वाला हिस्सा आ रहा है, जो मेरी साइड है, वो हमारे आएगा हिस्सा, वो जहाँ पर हमारे काउल यानी कि जहाँ पर हमारी गोल गोल जो प्लेट्स आएंगी वो वाला हिस्सा। तो देखिए, जिधर आपका हाथ सेट हो, उधर के साइड में आप उसे तिकोना मोड़ करके तैयार कर लीजिए। तो देखिए, इस तरीके से मैंने तिकोना मोड़ लिया है। यहाँ पर हमें सभी मेजरमेंट को मान कर चलना है, क्योंकि अखबार हमारा छोटा है और मेजरमेंट हमारा बड़ा है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ पर हमें लगाना है अपनी लंबाई का निशान। तो यहाँ पर इतनी लंबाई तो आएगी नहीं, तो हम सिर्फ मान करके कुछ भी निशान लगा देते हैं लंबाई का, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक लंबाई का निशान लगा दिया है। तो अगर हम जब कपड़े में लगाएंगे तो हम यहाँ पर लगाएंगे 35 का निशान। कपड़े में हमें उतनी ही लंबाई लगानी है, लंबाई का निशान लगाना जितनी की टोटल हमारी लंबाई है, ठीक है। उसके बाद में फिर वहाँ से नीचे की साइड में हमें लगाना है मियानी का हिस्सा। मियानी का हिस्सा लगाने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा हिप है टोटल, उसका हमें चौथा भाग लेना है। तो जो हमारा हिप है वो है टोटल 36 इंच। 36 का हम चौथा हिस्सा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 इंच। 9 इंच का निशान लगाने के बाद अंदर को हम 2 इंच का निशान लगाएंगे, और नीचे वाले हिस्से में भी 2 इंच का निशान लगाएंगे, और उसे आपस में मिला करके गुलाई दे करके अंदर के साइड में क्रोच एरिया तैयार कर लेंगे। तो देखिए, अब जहाँ पर हमने ये निशान लगाया था टोटल लंबाई का मान करके, और जहाँ पर ये जहाँ से हमारा ये ऊपर कोने में अखबार मुड़ा हुआ है, वहाँ से और वहाँ पर हम एक इस तरीके से निशान लगा देंगे। अगर आप बिल्कुल कोने से और जहाँ पर हमने लंबाई का निशान लगाया वहाँ से मिलाएंगे तो हमारी बहुत अच्छी ही प्लेट्स बनेंगी, यानी कि हमें उतना ज़्यादा ही फैब्रिक मिल जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा प्लेट्स नहीं डालना चाहते, बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं चाहते, तो आप इसे ऐसे ना मिला करके इसे सीधा भी मिला सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर निशान लगा करके बताया है। आप चाहें तो इसे सीधा भी कट कर लीजिए, तो आपकी बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं बनेंगी, यानी कि जो काउल बनेंगे वो बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। और अगर आप ऊपर तिरछा लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा काउल बनेंगे। अब देखिए, ऊपर एक कोना, ऊपर ना जब हम कटिंग करेंगे इस तरीके से तो कोना बन जाएगा। तो हमें कोने को हटाने के लिए क्या करना है, वहाँ पर एक 2 इंच का निशान लगा देना है। 2 इंच का निशान लगाने के बाद हम उसे कटिंग कर देंगे। तो देखिए, ये निशान लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि यहाँ पर हमें लगाना है मियानी का निशान। तो मियानी का निशान मैंने कैसे बताया था कि जो हमारी हिप है वो है 36, तो 36 का चौथा भाग करेंगे, वो आएगा 9 इंच। तो 9 इंच का निशान लगा करके अंदर को 2 इंच का निशान ले करके और उसे सीधा मिला करके और गुलाई दे करके हम यहाँ पर ये मियानी का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर मैं एक ऐसे ही अंदाज़ा बता रही हूँ। यहाँ से नीचे से ऊपर तक हम नापेंगे, एक निशान लगाएंगे मोहरी का, जहाँ से हम पैर डालेंगे। तो यहाँ तो मैंने सिर्फ एक छोटे छोटे निशान लगा करके आपको तरीका बताया है। मोहरी लगाएंगे हम 6.5 इंच की। तो देखिए, सबसे पहले हमें कटिंग कर लेना है ये सीधा वाला हिस्सा। मैंने आपको बाकी तरीका बता दिया। आप चाहें तो सीधी कटिंग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो वहाँ पर भी कटिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें दिखाई करके। तो इससे हमारी बहुत ही ज़्यादा लेयरिंग आएंगी, और धोती सलवार बहुत ज़्यादा लेयरिंग वाली ही अच्छी लगती है। इसके लिए मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है। 3 मीटर में बहुत ही परफेक्ट धोती सलवार बन करके रेडी होती है, और इसमें बहुत ही अच्छी काउल बनती हैं। आप इसके लिए सॉफ्ट सा ही कपड़ा लें, ताकि काउल हमारी बहुत ही आराम से बने और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दिखाई दे। तो देखिए, वो मैंने जो ऊपर का निशान था उसे कट करके अलग कर दिया। यहाँ मैंने मियानी का निशान भी अलग कर दिया, और ये जहाँ पर हम लगाएंगे पाँचे वाला निशान, वहाँ पर हमें कट लगा देना, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारे पाँचे वाला निशान है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसे कपड़े को फोल्ड करके इस पर तुरपाई करनी है। देखिए, यहाँ अंदर से ये जुड़ा हुआ है अखबार, तो इसे काट करके अलग कर लेंगे। मैंने आपको इसका तरीका बता दिया है। सेम तरीके से हमें कपड़े पर ड्राफ्टिंग करनी है और कटिंग करनी है। तो आप पहले छोटे पर, इसलिए मैंने पहले अखबार पर बताया ताकि आप आराम से सीख लें। डायरेक्ट कपड़े पर सीखेंगे तो आपको सीखने में दिक्कत भी
दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैंने फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा लिया है, इसलिए मैंने आपको ये छोटे अखबार पर दिखाया है। तो देखिए ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर हमें इस तरीके से प्लेटें डालनी है और ऊपर हमें इसमें बेल्ट अटैच करनी है। बेल्ट हम अटैच करेंगे 7 इंच की, यानी कि जब हम बेल्ट काटेंगे तो वो हमारी बेल्ट कटेगी 7 इंच की। जब हम उसे तैयार करके इसमें अटैच करेंगे तब वो हमारी रेडी होकर हो जाएगी 5 इंच की, क्योंकि हमें ऊपर चाहें तो आप इसमें लास्टिक भी डाल सकते हैं या फिर आप इसमें नाड़ा भी डाल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगा आप अपने मन से कर सकते हैं। तो मैं इसमें लास्टिक डालूंगी, तो जो हम 7 इंच की बेल्ट काटेंगे और उसे तैयार करेंगे तो 5 इंच की रेडी हो जाएगी। देखिए म्यानी में हमने यहाँ पर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है, क्योंकि 9 इंच की हमारी जो म्यानी का हिस्सा, म्यानी का चौथा जो हमारा हिप का चौथा हिस्सा आ रहा था वो 9 इंच आया था। 9 इंच पर ही हमने अपनी म्यानी कट कर ली है, और जब हम 5 इंच की बेल्ट और जोड़ेंगे तो उसमें हमें आराम से लूजिंग मिल जाएगी, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने इससे पहले जो मैंने पैंट की कटिंग बताई थी उसमें 1.5 इंच लेना एक्स्ट्रा बताया था, तो इसमें हमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें 5 इंच की बेल्ट भी मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ मैं बेल्ट काटना बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने सब आपको सिर्फ अंदाजे से सिखाया है, सारा प्रोसेस अभी मैं आपको जो पूरा मेज़रमेंट लेना है और कैसे निशान लगाना है वो मैं भी सारा आपको जो फैब्रिक है उसके ऊपर बताऊंगी। इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 ही मेज़रमेंट की ज़रूरत है, हिप की, लेंथ की और वेस्ट की। तो सबसे ज़्यादा हमें हिप जो हमारा हिप वाला मेज़रमेंट है उसकी ज़रूरत पड़ती है। बाकी लेंथ हमें लेंथ का निशान हमें उतना ही लगाना है जितना कि हमारा था, ना ही हमें इसमें कम करना है और ना ही बढ़ाना है। ये सब चीज़ें सीखेंगे आप कपड़े पर। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई कटिंग पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए ये मैंने कपड़े को उसी तरह से बिछा करके डबल करके उसे तिकोना फोल्ड करके रख लिया है। देखिए ये जो खुला हुआ वाला हिस्सा है इसे मैंने इस साइड में किया है, और जो उधर जो बंद वाला हिस्सा है जो मेरी साइड है वहाँ पर हमारी काउल वाला हिस्सा आएगा, जहाँ से हमारी काउल दिखेंगी। तो यहाँ से नीचे कोने से हमें सबसे पहले लगाना है हमें लंबाई का निशान, जैसे कि मैंने पहले अखबार पर बताया था। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक यह मैंने लगा दिया 35 का लंबाई का निशान। ठीक है, अब इस निशान को हमें वो जो कोना है उधर वाली साइड में वहाँ से मिलाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा काउल चाहते हैं तो कोने पर ही मिलाएं। अगर आप कम इसमें काउल चाहते हैं तो आप चाहे सीधा मिला लें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा काउल बनाने थे इसलिए मैंने कोने से ही इसे मिलाया है। तो देखिए यहाँ से इस कोने से उस कोने पर हम इसे मिला देंगे। देखिए कैसे मिलाते हैं ये मैं यहाँ पर करके बताती हूँ। देखिए इस तरीके से हम इसे मिला करके इस कोने से उस कोने पर कंप्लीट कर लेंगे। ये बन करके बहुत ही सुंदर रेडी होती है। आप इसके ऊपर चाहें तो पेम्पलम कुर्ती भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो इसके साथ गोल चाक वाली कुर्ती भी बना सकते हैं। दोनों ही बहुत सुंदर लगती हैं। आप प्लीज़ वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। अगर आपको कुछ और कटिंग देखनी है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं आपकी डिमांड के ऊपर भी कटिंग आपको दिखाऊंगी, वरना जो मैं अपने हिसाब से दिखा रही हूँ फिर उसी हिसाब से आपको कटिंग दिखाती जाऊँगी। या अगर आप और कुछ डिमांड करेंगे तो मैं वो कटिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको कहीं कुछ दिक्कत आती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछा करें कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया, या क्या आपको मेरी वीडियो में अच्छा लगता है या क्या नहीं अच्छा लगता है। जो भी बात हुआ करे आप कमेंट करके ज़रूर पूछा करें। तो देखिए वहाँ से यहाँ तक मैंने इस कपड़े को मिला दिया है। अब हमें सबसे पहले यहाँ से यहाँ कर कटिंग करके ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके अपने इतने कपड़े को सेपरेट कर लेना है, क्योंकि कपड़ा काफ़ी बड़ा है और हमें कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए सबसे पहले हम इस कटिंग को करके ये जो हमारा एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है इसे हम अलग कर लेंगे। उसके बाद हम बाकी के और जो मेज़रमेंट है उनके निशान लगाएंगे और इसे काट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपनी हम कटिंग कंप्लीट करते हैं, फिर हम आगे का प्रोसेस पूरा करते हैं। आगे आप सबसे पहले हमें लगाना है म्यानी का निशान। म्यानी का निशान लगाने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो हमारा हिप है उसका हम 4th हिस्सा लेंगे। तो जो हमारा हिप है वो है हमारा 36 का। अगर हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 9 इंच, यानी कि 9 चौक 36। तो अब जहाँ से हमने कटिंग की थी वहाँ से नीचे तक हम लगाएंगे 9 इंच का निशान। देखिए यहाँ पर मैं यही बता रही हूँ कि जो हमारी हिप है वो है 36 इंच की, और इसलिए हम उसका चौथा हिस्सा लेकर के 9 इंच का निशान लगा देंगे। तो देखिए 9 इंच का निशान हमारा यहाँ पर ये आ गया है। तो देखिए यहाँ पर हम 9 इंच का निशान लगाते हैं और 2 इंच हम लेंगे अंदर की साइड में। देखिए ये लग गया हमारा 9 इंच का निशान। अब यहाँ से जहाँ पर हमने 9 इंच का निशान लगाया वहाँ से अंदर की साइड में जाएंगे हम 2 इंच,
और जहाँ से हमने ऊपर से निशान लगाया था वहाँ से भी अंदर 2 इंच का निशान लगा करके उन निशानों को आपस में जोड़ देंगे और वहाँ गुलाई दे करके हम अपना क्रोच एरिया तैयार कर लेंगे। ये देखिए ऊपर भी यहाँ 2 इंच का निशान लगा दिया है। अब स्केल की हेल्प से इसे सीधा खींच दे, इस लाइन को सीधा खींच करके आपस में जोड़ देंगे और ये जो कोना आया है वहाँ पर हम गुलाई दे करके क्रोच एरिया अपना बना लेंगे और इसकी कटिंग करके इसे सेपरेट कर देंगे। देखिए ये बहुत ही सुंदर बन करके रेडी होती है। आप इसे एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बन करके रेडी हुई है ये। तो देखिए यहाँ ऊपर म्यानी का निशान लगा दिया है। अब नीचे मैंने बताया था ना, नीचे जो कोना है वहाँ से हमें आप चाहें तो 6 या 6.5 इंच का निशान लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैं 6.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। 6.5 इंच का निशान लगाने के बाद में यहाँ पर एक कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि हमें यहाँ से ही अपने पाँचे बंद करनी है। बाकी जो जहाँ से हमने 6.5 इंच तक का निशान लगाया उतना हिस्सा हमारा खुला रहेगा और बाकी जो हमारी म्यानी है, म्यानी से वहाँ तक का ये हमारा एरिया पूरा बंद रहेगा। तो देखिए अब हम यहाँ से ये जो हमने क्रोच एरिया का निशान लगाया था उसे भी कट करके अलग कर देते हैं और जो हमने 6.5 इंच का निशान लगाया था नीचे पहुँचों के लिए वहाँ पर भी हमने कट लगा करके रेडी कर दिया है। इसे कट करके हम अलग कर लेंगे। न्यूज़पेपर में मैंने बताया था कि जो कोना वाला हिस्सा है वहाँ पर हमें 2 इंच का निशान लगाना है। अगर आपका कपड़ा काफ़ी सारा है तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। इस मेरे फैब्रिक में काफ़ी सारा घेर आ गया है क्योंकि इस जो ये कपड़ा था इसका जो पन्ना था वो काफ़ी चौड़ा था। अगर आपके कपड़े का पन्ना कम है तो आप 2 इंच का ही निशान लगाएं। मेरे कपड़े का पन्ना काफ़ी चौड़ा है इसलिए मैंने 5 इंच का निशान लगाया है। अभी बताती हूँ मैं कि कैसे कौन सा बता रही हूँ मैं ज़्यादा है। देखिए ये यहाँ से ये इस कोने से लेकर के और उस कोने तक देखिए काफ़ी जो कपड़े की लंबाई है वो काफ़ी आई है, इसलिए मैं यहाँ पर 5 इंच का निशान लगाऊंगी इस कोने पर, जैसे कि मैंने ये बताया था। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो मेरा कपड़ा है उसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पर 5 इंच का निशान लगाऊंगी। और जबकि मैंने न्यूज़पेपर में 2 इंच का निशान बताया था, वो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर आपका कपड़ा चौड़े पन्ने का है तो आप 5 इंच का निशान लगाएं और अगर कम चौड़े पन्ने का है तो आप 2 इंच का निशान ही लगाएं। तो देखिए यहाँ ये मैंने 5 इंच का निशान लगा दिया है और इसको भी कट करके हम अलग कर देंगे। इस तरीके से हमारी धोती सलवार की कटिंग जो है वो कंप्लीट होती है। इसको सिलना भी बहुत ही ईजी है और इसको सिलने का भी मैं बहुत ही ईजी तरीका बताऊंगी। आप इसको एक बार में ही सिल करके रेडी कर लेंगे। इस प्लेट्स वगैरह भी बहुत आसानी से डाल लेंगे, ना ही आपको बार बार उधेड़ने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोई भी दिक्कत होगी। इसलिए प्लीज़ इसकी कटिंग की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से इजी मेथड के साथ हम एक ही बार में बिना प्लेट्स वगैरह को उधेड़े कितनी आसानी से एक ही बार में इसको हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा एक हिस्सा ये हमारा ये आता है और दूसरे हिस्से को हम पलट करके इस तरह से रख लेंगे। इस तरह से कुछ हमारा जो धोती सलवार है उसका लुक आएगा। देखिए अभी मैं आपको ये सिर्फ रख करके एक तरीका बता रही हूँ, एक अंदाज़ा बता रही हूँ कि इस तरीके से हमारी रेडी होगी। ये जो हमारा ज़्यादा वाला हिस्सा इस तरीके से हम इसमें यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे दोनों हिस्सों में और इस तरीके से देखिए ये गुलाई में हमारी प्लेट्स आएंगी। बहुत ही सुंदर तैयार होती है ये और देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। देखिए ये मैं यहाँ पर मैंने एक सिर्फ अंदाज़ा बता दिया है कि इस तरीके से हमारी प्लेट्स आएंगी और कुछ इस तरीके से लुक आएगा। तो देखिए अब ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था इसमें जो ऊपर से कट हुआ था इसमें हम निशान लगाएंगे बेल्ट का। तो बेल्ट की लंबाई मैंने आपको पहले ही बता दी थी। जो बेल्ट की लंबाई है वो रखनी है हमें 7 इंच। चौड़ाई रखने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा चौड़ाई रखने के लिए भी मैं अभी आपको सारा मेज़रमेंट इसी में बताऊंगी। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लगा लेना है 7 इंच का निशान। तो देखिए यहाँ मैं लगाती हूँ 7 इंच का निशान और जो हमारी कमर है वो है हमारी 30 यहाँ पर हमें लेना है हिप का हिस्सा। बेल्ट का निशान लगाने के लिए हमें हिप के मेज़रमेंट की ही ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए सबसे पहले लिखा है मैंने हिप जो थी हमारी वो थी 36 इंच। 36 इंच को हमें 2 से भाग कर देना है। जब हम 2 से भाग करेंगे तो आएगा हमारा 18 दूनी 36। तो यानी कि जो हमारी टोटल कमर है हमें उसका आधा लेना है, तो वो आ गया हमारा 18। प्लीज़ हम उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे लूजिंग के लिए। तो 18 में हमने 3 ऐड कर दिया तो आ गया हमारा 21 में हम कर देंगे 1 इंच और ऐड, तो हो जाएगा हमारा टोटल। तो हम अपनी बेल्ट की लंबाई रखेंगे 22 इंच। तो इस तरीके से जो हमारी बेल्ट की चौड़ाई है वो उसका लगाया था हमने, बेल्ट की जो चौड़ाई थी वो हमने 7 इंच लगाई थी और जो हमारी बेल्ट की लंबाई है वो हमारी 22 इंच निकल करके आई है। तो देखिए इस तरीके से सारे निशान लगा करके से रेडी कर लेंगे। कैसे बताया था मैंने, जो हमारा
हिप है उसका आधा करेंगे, 36 का आधा हो गया 18, उसमें 3 इंच हमने ऐड कर दिया है तो हो गया हमारा 21 में हम 1 इंच और ऐड करेंगे तो टोटल हो गया हमारा 22 इंच। ये जो हमने 1 इंच ऐड किया है ये ऐड किया है हमने सिलाई का। जब हम बेल्ट को जोड़ेंगे तो आधा इंच इधर से और आधा इंच इधर से, दोनों तरफ से आधा इंच जा करके 1 इंच हमारा ये जाएगा। अगर आप ज़्यादा लूज़ थोड़ा पहनना चाहते हैं तो आप 3 की जगह 4 या 5 भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने चारों तरफ से निशान लगा करके तैयार कर दिया है। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने ये जो मैं निशान लगा रही हूँ ये मैं वो निशान लगा रही हूँ जो मैंने 1 इंच ऐड किया है ना, तो यानी आधा इंच इधर चला जाएगा हमारा और आधा इंच हमारा इधर चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो 1 इंच है वो हमारा यहाँ पर कवर होगा। और इससे जो पहले निशान लगा दिया तो वो कन्नी वाली साइड है, इसलिए हम इसको काट करके अलग कर देंगे। कन्नी को हम इसमें नहीं लेना, इसलिए पहला निशान मैंने कन्नी वाला लगाया था। तो देखिए अब हम इसको काट करके इसे भी सेपरेट कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप इसकी कटिंग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप इसकी स्टिचिंग देखेंगे। इसकी स्टिचिंग भी मैं बहुत ही इजी तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। अगर आपको कहीं भी समझने में कोई भी दिक्कत आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर से आपके सभी क्वेश्चन का आंसर दूँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए अगर आपको मेरी कटिंग पसंद आती हो तो देखिए यहाँ पर ये हमारी बेल्ट भी कट करके रेडी हो गई है। अब मैं आपको एक बार से और रख करके दिखा देती हूँ कि हमारी जो धोती सलवार है उसका लुक किस तरीके से आएगा। तो देखिए ऊपर हमें ये बेल्ट रख देनी है, नीचे हमें ये जो हमारे दोनों पार्ट्स हैं हम उन्हें रख करके एक अंदाज़ आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके से हमारी बेल्ट रेडी होगी। तो प्लीज़ इसकी आप स्टिचिंग भी ज़रूर देखिएगा, मैं आपको कोशिश करूँगी कि आसान तरीके से समझा सकूँ। बाकी आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करें और अपने